श्री गुरुवे नमः। ऐंकार हिंकार रहस्य युक्तो श्रृंकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम प्रणाम भगवान। वेदांत टिप्पिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और आज से हमारा नया प्रश्न नंबर 6 शुरू हो रहा है, जिसका नाम है माया और मोक्ष। तो प्रश्न है कि भी माया अनादि मानते हो तो अनादि का नाश कभी नहीं होता, इसलिए माया कभी नहीं छूटेगी और जीव का कभी मोक्ष नहीं होगा। फिर मोक्ष क्या है? तो यहाँ पर गुरुजी बता रहे हैं कि वेदांत सिद्धांत तेरी समझ में नहीं आया है। शिष्य से बता रहे हैं कि वेदांत सिद्धांत तेरी समझ में नहीं आया है, इसलिए तू यह प्रश्न करता है। जब तू सिद्धांत को यथार्थ रीति से समझ लेगा तब ऐसा प्रश्न ना करेगा। माया का स्वरूप तुझको पूर्व में दिखलाया गया है। माया उसको कहते हैं जो वस्तुतः कोई वस्तु ना हो और देखने में सत्य के समान प्रतीत होती हो, जिसका आदि मालूम ना हो, जो रूपांतर वाली हो, नित्या एक रूप में टिकने वाली ना हो, जैसे इंद्रजाली की माया, स्वप्न की सृष्टि, रज्जु में सर्प की भ्रांति इत्यादि। अब देख, उनमें अनादित्व किस प्रकार का है? इंद्रजाली ने माया के बल से मृत्तिका का रुपया बनाकर तुझको दिखाया। यह रुपया तेरे देखने में प्रथम बना था। जो तू यह कहे कि जब मैंने उसको देखा था तभी वह बना था, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उस रुपये में सरकारी छाप है और संबत आदि भी ठीक हैं। अब विचार कि जब तूने उसे देखा तब उस क्षण में कौन सी खान से चांदी निकाली गई? किसने निकाली? किस व्यापारी ने खरीदी? सरकारी टकसाल में किस प्रकार पहुंची? किस कारीगर ने चांदी का रुपया बनाया और किस प्रकार उस इंद्रजाली के हाथ में वह रुपया आया? इंद्रजाली मतलब जादूगर के हाथ में वह रुपया आया। तेरे रुपये देखने से प्रथम ही सब कार्य होना मानना पड़ेगा। जिस प्रकार उन बातों की आदि अज्ञात होने से वे अनादि हैं, उसी प्रकार अज्ञात विद्या माया को भी मुमुक्षुओं के बोध में निमित्त शास्त्रकारों ने अनादि कहा है। यही हाल स्वप्न के पदार्थों का है। जिस समय स्वप्न देखते हैं उस समय से प्रथम स्वप्न के पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। यदि उसी समय उत्पन्न होते तो कई वर्ष का पुराना पेड़, बगीचा, राजमहल और 50 वर्ष का मनुष्य उत्पन्न होना असंभव था। इससे सिद्ध होता है कि जब देखने वाला देखता है उससे प्रथम के स्वप्न के पदार्थ हैं, उससे प्रथम के स्वप्न के पदार्थ हैं जब देखने वाला देखता है। आदि मालूम ना होने से वे अनादि हैं, परंतु जागृत अवस्था में स्वप्न के अनादि पदार्थों का नाश हो जाता है। इसी प्रकार प्रपंच अज्ञान का होने से अज्ञानियों को अनादि मानना पड़ता है।
और ज्ञान होने के पीछे जागृत में स्वप्न के समान उसका बाद भी प्रतीत होता है। इस प्रकार अनादि माया का ज्ञान से बाद हो जाता है। रज्जु में जो सर्प दिखता है, अनादि माया का जो है वो ज्ञान से बाद हो जाता है। रज्जु में जो सर्प दिखता है वह रज्जु में नया नहीं उत्पन्न हुआ है, परंतु भ्रांति के देखने से प्रथम का उत्पन्न हुआ है। रज्जु का सर्प वस्तु न होने से भ्रांति में अनादि है। जैसे रज्जु के बोध से सर्प भ्रम जो है वो निवृत्ति हो जाती है सर्प के भ्रम की, वैसे ही अधिष्ठान ब्रह्म के बोध से माया की निवृत्ति हो जाती है। आदि और अनादि वस्तु की होती है। आदि और अनादि जो है वो वस्तु की होती है। माया भ्रम मात्र है, वास्तविक नहीं है। उसकी आदि क्या होगी? प्रश्न है। वेदांत का रहस्य अत्यंत सूक्ष्म है। अधिकारियों की योग्यता के अनुसार अनेक प्रकार की युक्तियों से आत्मस्वरूप का बोध कराया जाता है। इस कारण शास्त्रकारों की यह योजना है, ब्रह्म, ईश्वर, जीव, अविद्या का चेतन से संबंध और अनादि वस्तुओं का भेद, ये 6 अनादि हैं। उनमें प्रथम ब्रह्म है, सो वस्तु रूप होने से अनादि अनंत है, और शेष 5 अवस्तु होने से अनादि कल्पित है और अंत वाले हैं। स्वामी जी यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रथम ब्रह्म है, तो सो वस्तु रूप होने से अनादि अनंत है, और जो शेष 5 हैं, ईश्वर, जीव, विद्या का चेतन से संबंध, ये अवस्तु होने से अनादि कल्पित हैं और अंत वाले हैं। कल्पित को अनादि कहकर मुमुक्षुओं को आत्मलक्ष्य में स्थिर कराना है। जब वे सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त होते हैं तब माया रहती ही नहीं, तब उसका अनादिपना या सअंतपना कहा जाए। स्वामी जी कह रहे हैं कि तब उसका अनादिपना या सअंतपना क्या कहा जाए, जब वो जो है वो जब सच्चिदानंद स्वरूप का जब ज्ञान हो प्राप्त हो जाता है तब माया रहती नहीं, तब उसका अनादिपना या सअंतपना क्या कहा जाए। अनादि मानते हो तो ऐसा तू कहता है, मेरी दृष्टि में माया है ही नहीं। तुझ जैसे मुमुक्षुओं के समझाने के निमित्त माया को अनादि कल्पित और ज्ञान होने का अंत कहा है। बालकों को जिन युक्तियों से समझ में आ जाए ऐसी युक्तियों का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही अनादि के सहारे मुमुक्षुओं को ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। जो वस्तु सत्या होकर अनादि हो तो उसका नाश कभी ना हो, परंतु कल्पित अनादि का नाश कल्पित अज्ञान हट जाने से अवश्य हो जाता है। एक बार फिर से ले रहे हैं भगवान कि जो वस्तु सत्य होकर अनादि हो तो उसका नाश कभी ना हो, परंतु कल्पित अनादि का नाश कल्पित अज्ञान हट जाने से अवश्य हो जाता है। तेरे समान एक मुमुक्षु ने एक संत से प्रश्न किया था। संत ने जो उत्तर दिया था वह सुन। तो भगवान फिर आगे जो है वह कथा चलेगी, इसको हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।